Hello friends, today we are going to understand Swagger. What is Swagger? Why need to go for Swagger? As a Java developer, especially you are working with REST APIs, microservices, Swagger is very important. First let's understand why should we go for Swagger. As we discuss in REST API, two actors are available. One is provider, another is consumer. Provider will be available, consumer will be available. Sometimes provider and consumer will be developed in the same team. Front end will be developed by one person, back end will be developed by another person. Sometimes full stack developer, UI, back end, you will develop, there is no problem. Let's understand the scenario. What is distributed application? If one application is communicating with another application, that is known as distributed application. Then why to go for distributed application, guys? What is the reason of that? The logic which is developed by one company, we just reuse the logic. We no need to develop logic again and again. Somebody already developed to book the train ticket. I can reuse the same logic for my project. I no need to spend years of time, crores of money for the duplicate project. We can reuse one company project in the another company project using distributed application. देखो, हम ये टोटल को हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बोलते हैं। क्यों? देखो, मेक माई ट्रिप एक एप्लीकेशन है, IRCTC एक एप्लीकेशन है। मेक माई ट्रिप क्या करता है? वो एक एप्लीकेशन जब दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करता है, इसी टाइप्स के एप्लीकेशन को हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहते हैं। ओके, देखो, अगर हम समझेंगे वो जो रेस्ट एपीआई का आर्किटेक्चर है, वो रेस्ट एपीआई के आर्किटेक्चर में एक प्रोवाइडर एप्लीकेशन है, एक कंज्यूमर एप्लीकेशन है। ओके, व्हाट इज प्रोवाइडर एप्लीकेशन एंड व्हाट इज कंज्यूमर एप्लीकेशन? व्हाट इज प्रोवाइडर एप्लीकेशन एंड व्हाट इज कंज्यूमर एप्लीकेशन? प्रोवाइडर एप्लीकेशन क्या है ना? एक एप्लीकेशन है जो दूसरे एप्लीकेशन के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। सपोज IRCTC माई प्रोवाइडर एप्लीकेशन। IRCTC प्रोवाइडर एप्लीकेशन क्या करता है? जो दूसरा एप्लीकेशन होता है, अगर मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन हो गया, ये एप्लीकेशन मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसी को हम प्रोवाइडर एप्लीकेशन कहते हैं। और कंज्यूमर एप्लीकेशन किसको हम कहते हैं? कंज्यूमर एप्लीकेशन हम कहते हैं कि जो एप्लीकेशन कोई दूसरा एप्लीकेशन को सर्विस को कंज्यूम करता है, जो दूसरा एप्लीकेशन सर्विस को यूज करता है और कंज्यूम करता है, तो उसको हम कंज्यूमर एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है? Then consumer and provider should be interoperable application. The entire application is interoperable application. What is interoperability? Different technology based project should communicate with each other. Okay, different technology based project should communicate with each other. Okay, IRCTC using the one technology and Make My Trip using the another technology. Still they are communicating. Still they are communicating. That is known as interoperability. देखो, मेरा IRCTC एप्लीकेशन डेवलप हुआ है जावा लैंग्वेज के साथ। ओके, मैंने जावा लैंग्वेज डेवलप करके मैंने IRCTC को डेवलप किया। ठीक है, मेक माई ट्रिप पाइथन लैंग्वेज यूज करके हम डेवलप किया हो, ये हमारा कंज्यूमर एप्लीकेशन हो गया, ये हमारा प्रोवाइडर एप्लीकेशन हो गया। स्टिल ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करता है, ये भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी मीन्स वी कैन से डिफरेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट शुड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। सपोज मान लो ये हमारा SBI है, मान लो ये हमारा गूगल पे और फोन पे है। ठीक है, और SBI बैंक यूजिंग वन टेक्नोलॉजी और गूगल पे यूजिंग अनदर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो स्टिल दे आर कम्युनिकेटिंग विद बैकएंड डेवलप्ड बाय जावा, बैकएंड डेवलप्ड बाय जावा, फ्रंट एंड डेवलप्ड बाय सम पाइथन और एंगुलर और React.js, whatever language you can develop, still they are communicating with each other. Okay, in order to achieve this interoperability, JSON as a mediator. Okay, क्या होता है, हम जो इंटरऑपरेबिलिटी अचीव कैसे करते हैं? हम जेसन के मदद से करते हैं। हमारा जेसन होता क्या है? जेसन क्या होता है वो हम जो बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। जेसन का फुल फॉर्म क्या होता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। ठीक है, वो वन एप्लीकेशन सेंड जेसन डाटा एज ए इनपुट फॉर अनदर एप्लीकेशन। Okay, so two applications are communicate
each other by using JSON. Okay, JavaScript object notation which is represent data key and value format. Okay, JSON is lightweight, JSON is interoperable, JSON can understand, Python can understand, Angular can understand, .NET can understand, React can understand. Every language, every operating system understand the JSON. JSON is a universal concept. To achieve the interoperability, we can use JSON as a mediator. JSON as a mediator. तो आपको मैं आपको समझा दूंगा क्या, देखो पहले ये मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है, ये मेरा प्रोवाइडर एप्लीकेशन हो गया। ये एप्लीकेशन को एक कंपनी डेवलप किया है जिसका नाम हो गया IBM हो गया, ठीक है। IBM एक IRCTC एप्लीकेशन डेवलप किया है, उस एप्लीकेशन क्या है, हम बोलते हैं दिस इज द प्रोवाइडर एप्लीकेशन। व्हाई इट इज अ प्रोवाइडर एप्लीकेशन? बिकॉज दिस एप्लीकेशन प्रोवाइडेड सम सर्विसेज फ्रॉम सर्विसेज टू अनदर एप्लीकेशन। ओके, सो ये IBM हो गया। IBM जावा की मदद से, जावा लैंग्वेज की मदद से IRCTC एप्लीकेशन डेवलप किया है, ठीक है। मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन, अदर एप्लीकेशन, ये जिसको हम कंज्यूमर एप्लीकेशन कहते हैं। कंज्यूमर इसलिए कहते हैं कि ये जो IRCTC जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सर्विस को ये यूज करता है और कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं इसको, कंज्यूमर एप्लीकेशन कहते हैं। देखो पहले क्या होता है, वो कम्युनिकेटर कैसे होते हैं, एक एप्लीकेशन अनदर एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, वो हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट की मदद से करता है, ठीक है। हमारा HTTP रिक्वेस्ट की मदद से करता है। तो क्या करता है, मेक माई ट्रिप HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, किसके पास भेजता है, IRCTC के पास भेजता है। IRCTC क्या करता है, वो हाँ ये जो भेजता है यही इंपॉर्टेंट है, ये जो इसको भेजता है, ये जो रिक्वेस्ट देता है, मेक माई ट्रिप जो रिक्वेस्ट IRCTC को देता है वो एक JSON की फॉर्मेट में देता है। वो की एंड वैल्यू पेयर, वी कैन से ना व्हाट JavaScript object notation which are represent data key and value format। ये key and value format के मध्य की जो रिक्वेस्ट भेजता है वो JSON देता है की एंड वैल्यू की फॉर्मेट में। ये क्या करता है, देखो ये हमारा जो स्प्रिंग बूट क्या करता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिस इज माई ID, देखो यहाँ पर मैंने क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एक अनोटेशन यूज किया हूँ आइदर एट रेस्ट कंट्रोलर का, ठीक है, आइदर एट रेस्ट कंट्रोलर, दिस इज द स्प्रिंग बूट एनोटेशन। ये क्या करता है ना, जब मैं JSON डेटा देता हूँ, देखो जब मैं ये रिक्वेस्ट की मदद से JSON डेटा देता हूँ, वो स्प्रिंग बूट क्या करता है, इंटरनली वो JSON को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो JSON को क्या करता है, JSON को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। वो कैसे करता है, वो इंटरनली क्या होता है, आवर डिस्पैचर सर्वलेट क्या करता है, इंटरनली जैक्सन API यूज करता है। जैक्सन API इंटरनली क्या करता है, ऑब्जेक्ट मैपर क्लास यूज करता है। वो ऑब्जेक्ट मैपर क्या करता है, वो JSON को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर इसको वो स्प्रिंग बूट जब रिक्वेस्ट पड़ता है, IRCTC क्या करता है, वो उनका जो अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट आता है उनको और रेस्पॉन्स सेंड कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, HTTP रेस्पॉन्स। वो रेस्पॉन्स कैसे सेंड करता है, JSON टू जावा ऑब्जेक्ट, जावा ऑब्जेक्ट टू JSON। वो जो जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, वो फिर जब रेस्पॉन्स सेंड करता है, फिर वो JSON की फॉर्मेट में सेंड करता है। यही हो गया हमारा टोटल इंटरकलर, ठीक है। मैं एक दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा सिनेरियो क्या है, देखो ये हमारा हो गया दूसरा सिनेरियो। ये दूसरा सिनेरियो क्या है, देखो IBM एक कंपनी हो गया। IBM जो यूज करता है, जावा यूज करता है, वो लैंग्वेज जावा लैंग्वेज यूज करके ये एक एप्लीकेशन बनाया है। वो एप्लीकेशन का नाम क्या है, वेदर फोरकास्टर एप्लीकेशन। ये वेदर फोरकास्टर एप्लीकेशन का काम क्या है, ये एप्लीकेशन क्या करेगा, ये सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करेगा। वो सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करके वो वेदर का इंफॉर्मेशन लाएगा, ठीक है। जो IBM एक कंपनी है, वो सपोज IBM 5 करोड़ ऑफ मनी खर्च कर चुका है इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, ठीक है, और 2 इयर्स टाइम स्पेंड कर चुका है। ओके, IBM ऑलरेडी स्पेंड 2 years of time and 5 crores of money to develop this application. After that ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली डेवलप हो चुका है। तो ये क्या करेगा, ये एप्लीकेशन को क्या करेगा, इन्हें बेचना चाहेगा, ठीक है। वी कैन से दिस इज आवर प्रोवाइडर एप्लीकेशन,
दीज आर आवर कंज्यूमर एप्लीकेशन। ये ऑलरेडी एक सर्विस प्रोवाइड कर चुके, सर्विस डेवलप कर चुका है, ये इस सर्विस को सेल करना चाहेगा। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, IBM people developed one application. IBM people told that anybody who want to access weather information can pay 1 lakh rupees per year. Okay, I will give access my application. Okay, for your application you send the request. Okay, HTTP request you send me, HTTP request you send me, and I send you HTTP response. Okay, you send me HTTP request, I send you HTTP response. Okay, are you able to follow this or not? This is the deal between IBM and other companies. This is the deal between IBM and other companies. Okay, Tech Mahindra, Wipro, HCL, TCS, 4 companies are interested to communicate with IBM. Okay, IBM weather forecast applications. Okay, but here the problem is, in the IBM, one team is available who develop the application. Okay, listen carefully. But here the problem is, in the IBM, one team is available who developed the application. Who should access the application now? Who should access the application now? Other companies team should access. Okay, other companies team should access. I am a provider. Suppose I am a provider. Assume I am a provider that I am from IBM company. I am developed that application to get the weather information from satellite. Okay, I know what method available in my application, what URL available in my application, what is input, what is output, what is input I need, what is output I will give you. I know that information because I am from the IBM project development team. Okay, because I am from the IBM project development team. But you are from TCS. Okay, you are from TCS. You are from Bangalore location. I am in Hyderabad location. Now, if you want to access my application, you need some information or not? If you want to, you are in different place, I am in different place. You want to access my application. How we can access my application? How we can access my application? Now, if you want to access my application, you need some information. I need to provide my provider information to you. Okay. I need to provide my provider information to you. Without provider information, you cannot develop your consumer. Without provider information, you cannot develop your consumer. I am giving services. Okay. I am giving services for you. What services I am giving? Okay. What services I am giving? What is URL of my provider? What method is available in my provider? Those method map to which HTTP request? What data we send in the payload? You need that document. Okay. So if I don't give the document, okay, suppose if I don't give the document, can you access the provider? Tell me, can you access the provider? So here, who is responsible to send the documentation? Who is responsible to send the documentation? The provider team is responsible. Our provider team provides some document for you. That documents we generate by using Swagger tool. Okay, listen. Provider team provides some document for you. That documents we generate by using Swagger tool. Okay. Then, if Swagger is not available, then what is the problem? If Swagger is not available, then what is the problem? What is the problem? Every day morning call from Tech Mahindra. Every day, listen here. Every day morning call from Tech Mahindra. Boss, what is your URL pattern? Can you tell me what is your method name? Okay, I explain in the phone call. Cut. After 5 minutes, call from Wipro. Okay, boss, what is input I send you? What is the input you are give me? What fields said in the input? What fields you give me the input? Okay, what fields you give me the output? Okay,
Again, one more call from TCS company, the TCS company development team. One more call from TCS company development team. Boss, gender, I will send the person ticket booking or not. Is gender mandatory or is optional? Okay, this sorry, this discussion will happen every day. Why? They don't know what I am expecting. They don't know what I am giving. Okay. सो स्वागर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर देखो पहले ये प्रोजेक्ट में दिस इज द प्रोवाइडर एप्लीकेशन, ठीक है, दिस इज द प्रोवाइडर एप्लीकेशन। इसको आईबीएम डेवलप किया है। आईबीएम अभी वो सर्विसेज को हम लाइसेंस ये पर ईयरली 1 लाख, जो जो अदर कंपनीज होगा जो लाइसेंस खरीदना चाहेगा वो 1 लाख रुपया उनको देगा। वो 1 लाख रुपया जो देगा वो उनको आपको कंप्लीटली कोड नहीं देगा। अगर ये आपको कोड दे देगा तो ये उनका जो 5 crores ऑफ मनी वो वेस्टेज हो जाएगा ना। वो 2 years ऑफ टाइम, 5 crores ऑफ मनी, 100 पीपल्स आर वर्किंग टुगेदर। ओके, तो ऑल आर क्या होगा, वो सब कुछ वेस्टेज हो जाएगा। सो ये क्या करेगा, आपको सर्विस देगा। ये आपको टू एंटर कोड नहीं देगा। वो जो सर्विस देगा वो सर्विस को आप जो कुछ रिक्वेस्ट भेजोगे या आपको वो रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स भेजेगा। जितना टाइम भेजोगे उतना टाइम ये भेजेगा, लेकिन उसके बदले आपको 1 लाख पर ईयर देना पड़ेगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो प्रोवाइडर एप्लीकेशन क्या होता है, जावा होता है। लेकिन कंज्यूमर एप्लीकेशन हमारा क्या होता है, कंज्यूमर एप्लीकेशन हमारा रिएक्ट होता है, एनजी मतलब एंगुलर होता है, पाइथन होता है, डॉटनेट होता है, तो जो कुछ भी होता है हो सकता है। लेकिन इसीलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को इंटरऑपरेबल बोलते हैं। ओके, व्हाई आई एम टेलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर इंटरऑपरेबल? डिफरेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट शुड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ओके, सपोज सपोज दिस इज एसबीआई, this is Google Pay. Okay, SBI Bank is using one technology, Google Pay using another technology. SBI is using Java technology, maybe Google Pay is using React or Angular or Python or .NET, whatever language. Okay, still they are communicating. Backend developed by Java, frontend developed by Angular, still they are communicating with each other. Okay, ठीक है। अभी आपको स्वागत क्या है, स्वागत थोड़ा बहुत पता चल गया। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम देखेंगे यहाँ पर स्वागत कैसे हम रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्वागत को ओपन करेंगे। स्वागत कहाँ गया, या स्वागत। यहाँ पे देखो, फर्स्ट हम कुछ स्वागत के बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, और पॉइंट 1 में क्या होगा हमारा, देखो, it is used to generate document for REST API. Okay, it is used to write, 1 minute, yeah, it is used to generate document for REST API. Okay, the second point is what, second point क्या होता है, प्रोवाइडर ऑफ डेवलपमेंट टीम provider of development team should provide swagger documentation to whom, consumer dev team. Okay, second point also completed. What is the third point? Third point is swagger documentation will show provider information. Okay, swagger documentation will show provider information. Swagger documentation will show provider information
information. क्या provider information? Where is the provider? How is provider? What is the input format? What is the output format? Okay. Where is the provider? Where is the provider? That means your URL. Okay. Then where is the provider? Sorry, how is provider? What operation is available? That means what operations are available. Then input format. What input format available? Input format. Then output format. Output format, etc. Okay. Then we will discuss what is the benefits. What is the benefits? Note कीजिए क्या benefits. Using Swagger we can achieve two things. Okay, using Swagger achieve two things. One is documentation, API documentation, API documentation, and the second one is what we can text provider functionality. We can text okay, done. Okay. Swagger is used to generate document for REST API. Provider of development team should provide Swagger documentation. To consumer dev team. Okay. Swagger documentation will show provider information. Where is the provider? That means URL. How is provider? What operations are available? Input format, output format. Okay. Input format, output format and benefits. Okay. सपोज एक एग्जांपल आपको देता हूँ. सपोज आप जब एक सैमसंग मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे हो, ठीक है. सपोज आप जा रहे हो एक सैमसंग मोबाइल खरीदने के लिए. आपका सैमसंग के मोबाइल के पैकेट में एक यूज़र गाइड, एक यूज़र मैनुअल होता है कि जो यूज़र मैनुअल की मदद से हम कैसे कुछ सेटिंग्स को एनाबल कर सकते हैं, कैसे डिसेबल कर सकते हैं, कैसे स्विच अप करते हैं, कैसे स्विच ऑन करते हैं. सो कैसे कैसे सेटिंग किया जा सकता है, वो सब कुछ अवेलेबल है, जिसी की मदद से हम सपोज मैंने सैमसंग में एक मोबाइल ले लिया, तो हमको कुछ सेटिंग करना है. क्या मैं दुकान से पूछूंगा कि भाई आपकी सेटिंग क्या है, ये है वो है, वो ये नहीं पूछूंगा ना. तो पहले क्या मैंने वो जो यूजर मैनुअल है वो खुद को पढ़ूंगा, वो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के हम समझूंगा, उसके बाद मैं ऑपरेशन करूँगा. सेम यही चीज़ यहाँ पे स्वागत में होता है. स्वागत क्या है, देखो सपोज ये मेरा एंड पॉइंट है. दिस इज माई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. ये मेरा बहुत सारा प्रोजेक्ट है. यहाँ पे मैंने स्प्रिंग डेटा जेपीयू विथ रेस्टफुल एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट ले लिया. लेने के बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे बहुत सारे एंड पॉइंट्स है. देखो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया गेट मेथड, गेट मैपिंग, सम पोस्ट मैपिंग, एयर पोस्ट मैपिंग, सम पुट मैपिंग, हाँ सम डिलीट मैपिंग. ये बहुत सारे मैंने एपीआई डेवलप किया हूँ. ओके. स्पेसिफिक एपीआई का काम होता है एक स्पेसिफिक ऑपरेशन. ओके. एक स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए, सपोज इंसर्ट ऑपरेशन के लिए कुछ एपीआई लिया हूँ जिसको हम पोस्ट मैपिंग में मैप किया हूँ. जो किस डेटा को रिट्रीवल करना है मेरे को गेट मैपिंग चाहिए, कुछ डेटा को अपडेट करना है तो मैंने पुट मैपिंग लिया है.
तो बहुत सारे यहाँ पर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा ये सपोज दिस इज माई सपोज एज्यूम दिस इज माई प्रोवाइडर एप्लीकेशन। ओके, एज्यूम दिस इज माई प्रोवाइडर एप्लीकेशन। इस प्रोवाइडर एप्लीकेशन में ये जो डॉक्यूमेंट है, इसको सपोज ये एप्लीकेशन को मैंने डेवलप किया हूँ, मैंने ये सब चीज़ मैंने ये सब कुछ ये मेरे को मालूम है। क्या मालूम है? ये एप्लीकेशन में कितना एपीआईज है, कितने एपीआईज का यूआरएल पैटर्न क्या है। ओके, इस एपीआई का वर्क क्या है, इनपुट क्या देना है, आउटपुट क्या मेरे को एक्सपेक्ट, ये सब कुछ मेरे को पता है पहले। लेकिन मैं इसको कोई दूसरा बंदा को मैं ये सर्विस दूंगा, अगर मैं ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं दूंगा, वो कैसे पता करेगा कि एक्चुअल में ये होता क्या है, मतलब एक्चुअल में ये कितने एपीआईज है, कितने एक एपीआईज में कौन कौन सा एचटीटीपी रिक्वेस्ट में के साथ मैपिंग है, वो यूआरएल पैटर्न क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, उनको पता नहीं चलेगा। सो इसकी वजह से हम स्वागर का यूज करते हैं। तो स्वागर का यूजेस हम देखेंगे, क्या करेंगे देखो। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। ये प्रोजेक्ट को मैं एक्सपांड कर देता हूँ, एक्सपांड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से बहुत सारे फाइल्स हो गया, जो कि मैं इसको सोर्स फाइल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा देता हूँ। ये एसआरसी मेन जावा हो गया, एसआरसी मेन रिसोर्सेस हो गया, एसआरसी टेस्ट जावा हो गया, समथिंग जेआर सिस्टम लाइब्रेरी, मार्विन डिपेंडेंसी समथिंग हो गया। सो यहाँ पर एंड में पॉम डॉट एक्सएमएल। तो यहाँ पे क्या हुआ, एसआरसी मेन जावा में क्या हमारा ये जो सोर्स फाइल रिसोर्स कोड रिलेटेड स्टॉप है, हम यहाँ पर रखेंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, जैसे कि हमारा मॉडल है, हमारा रिपोजिटरी है, सर्विस है, कंट्रोलर लेयर है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर है जो कि हमारा सोर्स कोड रिलेटेड स्टॉक है, हम यहाँ पर रखेंगे। ओके, और एसआरसी मेन रिसोर्सेस में क्या रखेंगे? एसआरसी मेन रिसोर्सेस में बेसिकली हमारा ये देखो, पहले ये हमारा क्या डेटाबेस रिलेटेड स्टॉक हो गया, हमारा ओआरएम प्रॉपर्टीज हो गया, डेटाबेस प्रॉपर्टीज हो गया। ओके, हमारा व्हाट इज द पोर्ट नंबर हो गया, ये सब चीज़ यहाँ पर हम कन्फिगर करेंगे। इसको हम XML फाइल वी कैन से दिस इज आवर प्रॉपर्टीज फाइल कर सकते हैं, इसको हम YML फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एसआरसी टेस्ट जावा की बात किया जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो सोर्स फाइल ये जो होस्टाइल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक्चुअली व्हाट एवर बिजनेस लॉजिक आई डेवलप्ड हियर, ओके, I develop whatever business logic I developed here inside the service application, okay, inside the service, okay, inside the service IMPL, okay, this is the service IMPL, whatever the business logic I developed, okay, for this business logic is developed for what update user। देखो I am currently I'm correct लिखा है कि नहीं लिखा है अपडेट यूजर, या ये करेक्ट, ये जो एप्लीकेशन मैंने डेवलप किया हूँ, ये जो बिजनेस लॉजिक मैंने डेवलप किया हूँ, वॉट एवर बिजनेस लॉजिक आई डेवलप, दैट बिजनेस लॉजिक इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड और नॉट। Okay, whatever business logic I develop, that business logic is working as is. For that purpose we can write some JUnit test cases, some test cases we need to write here. Okay, SRC test java, either it is a unit testing or integration testing, only code related testing we can write here. Okay, code related white box testing. Okay, we no need to write any black box testing because I am not tester, I am a developer. So we need to write some white box testing, like only JUnit testing and integration testing. Okay, some I'm not a tester, so I'm just write as a developer, developer responsibility, we need to write some code after, for that we need to write that code and also write some JUnit test cases for that. Okay, so I'm not a tester responsibility is different. Tester can test many kinds of testing after I will deliver the project, means like our what sanity testing, retesting, regression testing, okay, और अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। ओके, वो सबको समझने का कोई काम नहीं है हमारा, यहाँ पर हमको ये समझना है। ठीक है, ओके, हम डायरेक्टली हम पॉम डॉट एक्सएमएल को चला जाएंगे। ठीक है, पॉम डॉट एक्सएमएल क्या है, हमारा जो प्रोजेक्ट का हार्ट है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जैसे कि ह्यूमन का हार्ट काम करता है, ये जो पॉम डॉट एक्सएमएल है, ये हमारा प्रोग्रामिंग का हार्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो डिपेंडेंसी है, एक डिपेंडेंसी अगर मिस हो जाएगा तो हमारा प्रोग्राम भी ठीक से रन नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्शन आएगा। सो देखो, हमें क्या करना है ये जानना है, फिर को स्वागर कैसे यूज करना है। स्वागर क्या करना है, स्वागर को पहले हमको डाउनलोड करना है। स्वागर का जो डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी को डाउनलोड करना है।
कैसे करना है? देखो, हम स्वागर का डिपेंडेंसी को हम एक फेमस वेबसाइट है जिसको गूगल में हम जा सकते हैं, जो हमारा एम्बियन रिपोजिटरी हो गया। हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं एम्बियन रिपोजिटरी। एम्बियन रिपोजिटरी देखो हमारे आ गया एम्बियन रिपोजिटरी। यहाँ पे जाने के बाद, एम्बियन रिपोजिटरी जाने के बाद, एम्बियन ये फर्स्ट लिंक पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, जस्ट सर्च कीजिए स्वागर डिपेंडेंसी। जस्ट सर्च कीजिए स्वागर डिपेंडेंसी। ओके, उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कीजिए। आपके सामने ये जो स्वागर का नोटिस देखो, ये स्वागर का आ गया। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। हमको क्या करना है? हमको सिर्फ लाटेस्ट वर्जन को चूज करना है। देखो यहाँ पर सब डेट भी मेंशन है, ठीक है, मार्च 2024, मई 15। सपोज ये लाटेस्ट है, मैं इसको चूज कर देता हूँ, ठीक है। चूज करने के बाद क्या होता है? देखो यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, ये जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग टूल्स दिखाई देता है। देखिए जैसे कि मावियन एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग टूल हो गया, ग्राडेल एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग टूल हो गया। क्योंकि वो डिपेंड करता है मेरे एप्लीकेशन में मैं किस टूल्स यूज करता हूँ। सपोज मेरा एप्लीकेशन मावियन का है तो मैं मावियन चूज करूँगा, ग्राडेल है वो ग्राडेल चूज कर। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपेंडेंसी है। सपोज ग्राडेल शॉर्ट के लिए डिफरेंट है। सो मेरा क्या है ना, मेरा मावियन है। सो यहाँ पे क्या करना है, जस्ट इसको कॉपी कर देना है, ठीक है। ये डिपेंडेंसी को कॉपी कर देना है। आप इसकी मदद से कर सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो? अदरवाइज आप चार्ट जीपीटी के जाते हो, डायरेक्टली चार्ट जीपीटी के जाकर इधर एम्बियन रिपोजिटरी से डाउनलोड कर सकते हो। क्या ना, एम्बियन रिपोजिटरी द ओपन सोर्स रिपोजिटरी, वी नो नीड टू पे एनी सिंगल मनी ऑल्सो। ओके, दे प्रोवाइडेड सो मेनी जार्स फाइल, सो मेनी डिपेंडेंसी फॉर फ्री ओनली। ओके, हियर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर चार्ट जीपीटी को भी जा सकता हूँ। चार्ट जीपीटी में भी क्या कर सकता हूँ, सिंपली जस्ट चार्ट जीपीटी में यहाँ पे टाइप कर दो स्वागर डिपेंडेंसी, स्वागर डिपेंडेंसी compatible with Spring 3.x and Java 17। दैट्स इट। इतना लिख के दे दो, चैट जीपीटी खुद हमको क्या उस स्वागर का डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। देखो स्वागर डिपेंडेंसी, स्वागर जनरली सपोर्ट 3.x, स्वागर डिपेंडेंसी। देखो यहाँ पर आप हम ऑलरेडी इंडियन रिपोजिटरी से हम कॉपी कर चुका हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने पहले से ही यूज कर चुका हूँ। यहाँ पर देखो ये डिपेंडेंसी होता है, ये जो डिपेंडेंसी है जो स्प्रिंग ओपन है यूआई का, वो है क्या, वो स्वागर का डिपेंडेंसी है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड किया हूँ। कहाँ पर? देखो डिपेंडेंसी सेक्शन, या pom.xml जाना है, वो एक डिपेंडेंसी सेक्शन है। वो डिपेंडेंसी देखो, डिपेंडेंसी सेक्शन है। डिपेंडेंसी के सेक्शन हम सभी जो डिपेंडेंसी है हम यहाँ पर ऐड करेंगे। हम क्या ना, जो स्वागर भी है वो हम स्वागर को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या होगा, मैं एप्लीकेशन को रन करना चाहूँगा तो रन करूँगा मेरा एप्लीकेशन को, स्प्रिंग डाटा विथ रेस्टफुल एप्लीकेशन। सो यहाँ पर मैं रन आज बूट एप्लीकेशन, मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है। देखो मेरा एप्लीकेशन अभी रन हो रहा है। देखो मेरा एप्लीकेशन कम्प्लीटली रन हो गया। पोर्ट नंबर क्या होगा, 8085। अभी हम चेक करेंगे, पोर्ट नंबर हो गया 8085 ना, सॉरी, http://localhost: our port number is 8085/swagger
स्वागर हाइफन UI index.html। देखो अभी क्या हुआ, एक ब्यूटीफुल UI मेरे डिस्प्ले में आ गया। देखो ये किसके वजह से आया, ये स्वागर की वजह से आया। अगर मैं स्वागर का डिपेंडेंसी को मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं स्वागर यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, जस्ट कमेंट कर दूंगा। वो जो स्वागर का डिपेंडेंसी है, मैं स्वागर का डिपेंडेंसी को क्या करूँगा ना, कमेंट कर दूंगा। वो कमेंट करने से वो हमको फिर ये ब्यूटीफुल UI दिखने को नहीं मिलेगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट कमेंट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कॉपी करूँगा, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल ये। देखो ये मेरा मेरा जो स्वागर का जो डिपेंडेंसी था, मैं इनको कमेंट कर दिया। मतलब क्या है, मैं इस एप्लीकेशन में मैं स्वागर का नहीं ऐड करूंगा। तो क्या होगा, मैं सेव कर दूंगा, सेव करने से सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद क्या होगा, कंट्रोल सेव कर दूंगा। सेव करके देखो मेरा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई मेरा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, मैंने रन नहीं किया, स्टिल मेरा एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्प्रिंग डेव टूल यूज किया है। देखो डेव टूल्स यूज है। सो यहाँ मेरे को क्या बताते हैं, एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट। सो क्या करना है, मैं एप्लीकेशन को और एक बार रन करता हूँ। ठीक है, रन एज गुड एप्लीकेशन। ओके ठीक है, अब मेरे को पता चल गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो एप्लीकेशन पोर्ट में जाऊँगा, जस्ट मैं पोर्ट चेंज कर दूँगा, 86 कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल सेव। ठीक है, अभी क्या करूँगा, कंट्रोल एस, उसके बाद फिर एक बार रन करूँगा। देखो अभी मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गया विथ पोर्ट नंबर 8086। ओके 8086 है पोर्ट नंबर या 8086। अभी देखो, अभी मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो ये पेज और नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश, देखो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने डिपेंडेंसी जो स्वागर का डिपेंडेंसी था मैंने इसको कमेंट कर दिया, इसलिए वो स्वागर का डॉक्यूमेंटेशन हमको नहीं दिख रहा है। चलो मैं क्या करूँगा, उसको फिर इनाबल कर दूंगा। इनाबल करने से मेरा फिर आ जाएगा। तो मैं कहाँ से जाऊँगा, pom.xml में जाऊँगा। जाने के बाद उस स्वागर का जो मैंने इसको कमेंट किया था, मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा। मेरा अनकमेंट हो गया, इसको सेव कर दूंगा। दैट्स इट। क्या होगा, ऐसे फिर एक बार क्या करना पड़ेगा, मेरे को एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा पोर्ट नंबर चेंज कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस कर दूंगा, कंट्रोल हमारा सेव हो गया, कंट्रोल एस, यहाँ पे थोड़ा सेव का ऑप्शन दबा दूंगा, हो जाएगा। फिर एक बार रन करूँगा, रन एज गुड एप्लीकेशन। ठीक है, ये मेरा होके रेडी हो गया। होप आपको ठीक है, हो गया, 8087 हो गया। अभी क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे, फिर ये यहाँ पर क्या करेंगे, http://localhost:/some 8087 or what is my port number actually, 8087 slash swagger UI slash index.html। देखो अभी मेरा ब्यूटीफुल UI आ गया। देखो आप कैसे जो डॉक्यूमेंट को कैसे पता कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे सपोज प्रोवाइडर टीम हमको क्या करे, सपोज मैंने कंज्यूमर हूँ। ठीक है, मैं एक कंज्यूमर एप्लीकेशन डेवलप करता हूँ। प्रोवाइडर टीम क्या क्या किया ना,
मेरे को ये एपीआई का ये जो स्वागर का डॉक्यूमेंटेशन मेरे को भेजा, मेरे कैसे जो समझूंगा, ठीक है, मैं कैसे देखूंगा डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर है। देखो यहाँ पर एक लिखा है V3 एपीआई डॉक्स, आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे ना, यहाँ पर देखो बहुत सारा है, ये है टोटल हमारा डॉक्यूमेंटेशन, ये है हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोवाइडर एप्लीकेशन का एंटायर इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। तो हम ये इसको थोड़ा पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको पूरा कॉपी कर दूंगा, ठीक है, पूरा एंटायर चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं मेरा प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा, प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करके जस्ट एक फाइल क्रिएट कर दूंगा, एक नॉर्मल फाइल क्रिएट कर दूंगा, सम टेस्ट डॉट जेसन लिख के समथिंग टेस्ट डॉट जेसन लेके एक फाइल क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद फिनिश कर दूंगा। देखो यहाँ पर मेरा फाइल आ गया, ठीक है। यहाँ पे जस्ट क्या करना है, पेस्ट करना है, Ctrl+V एंड Ctrl+Shift+F। देखो Ctrl+Shift+F करने से क्या वो एक्सपांड हो जाएगा, आपको पढ़ने में अच्छा होगा और चीज़ों को समझने में अच्छा होगा। देखो पहले क्या होता है, यहाँ पर देखो बहुत चीज़, ये मैं पहले क्या करता हूँ, इसको नीचे लाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा देखो यहाँ पे देखो मैं क्या किया, छोटा हमारा गेट यूजर एक मेथड से, दिस इज आवर मेथड्स नेम। सो हियर आई एम हियर व्हाट यूजर आईडी मैंने दिया, यूजर पाथ दिया, जो इनपुट दिया, तो ये इनपुट है, ठीक है। हमारा ये जो 500 है, ये जो स्टाटस कोड है, ठीक है, ये सब चीज़ है। इसका आप पता लगा सकते हो वो मेथड का नाम क्या है, वो कि किस किस टाइप से इनपुट हम देते हैं। जो रिक्वेस्ट बॉडी है ऊपर, दिस इज द पोस्ट मेथड के लिए, दिस इज द रिक्वेस्ट बॉडी, हम रिक्वेस्ट बॉडी में डालेंगे एप्लीकेशन स्लैश जेसन, जेसन के फॉर्मेट में डेटा डालेंगे। ये सब चीज़ हमको, ये जो 200 है स्टाटस कोड है, वो जो क्या है कि जब हमारा सक्सेसफुल स्टाटस कोड होता है वो 200 होता है। देखो ये डिलीट टैक्स होता है, और डिलीट मैपिंग के लिए इट इज एप्लीकेबल 500 इंटरनेशनल। अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो आप क्या कर सकते हो, ब्यूटीफुल यूआई से भी जा सकते हो। वो जो ब्यूटीफुल यूआई में आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा कितना कितना मेथड से, हमारा गेट पुट, डिलीट पुट, गेट पोस्ट, बहुत सारे मेथड से, ये सब मेथड का यूआरएल पैटर्न से, वो जो ये क्या है, जो मेथड्स का यूआरएल है, एपीआई स्लैश यूजर समथिंग। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली डेटाबेस, मेरा डेटाबेस में क्या डेटा है, डेटा रिट्रीवल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहले देखो ये मेरा माई एसक्यूएल कनेक्शन, ये हमारा क्या है, वर्कबेंच है, माई एसक्यूएल वर्कबेंच है। मैं यहाँ पर थोड़ा कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ थोड़ा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा यूजर डिटेल्स का टेबल है, सिलेक्टर फ्रॉम यूजर डिटेल्स मैं रन करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक डाटा अवेलेबल है। मेरा डेटा क्या अवेलेबल है, देखो एज है, आईडी है, क्रिएटेड डेट है, अपडेटेड डेट है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एक्टिव स्विच, ईमेल आईडी। तो ये जो एक्टिव स्विच है ये हमारे जो सॉफ्ट डिलीट हार्ड डिलीट के लिए मैंने किया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो चीज़ डिलीट होगा, मेरा वो एक्चुअल डेटाबेस में डिलीट नहीं होगा, लेकिन मैं उनको डिसेबल करना चाहता हूँ। ये मेरा क्रिएटेड और अपडेटेड डेट पॉपुलेट हुआ है क्योंकि मैंने ओनली इंसर्शन किया है, मैंने यहाँ पर अपडेट नहीं किया हूँ, इसलिए मैंने मेरा क्रिएटेड एंड अपडेटेड बोथ डेटा पॉपुलेटेड होता है। अगर मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा तो ओनली अपडेटेड डेट पॉपुलेट होगा, क्रिएटेड डेट नहीं होगा। सो मैं यहाँ पर स्वागर की मदद से मैं एक ऑपरेशन करना चाहता हूँ। करेंटली देखो मेरा डेटा, यहाँ पर एक डेटा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्या, यहाँ पर देखो मैं स्वागर में जाऊँगा, डायरेक्टली यहाँ पर जाऊँगा, तो मेरे को क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं पोस्ट मेथड में जाऊँगा। तो मैं पोस्ट मेथड में जाऊँगा, जाने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पर देखो ये जो ट्राई इट आउट, यहाँ पे जो ट्राई इट आउट है, इसको स्विच करो, ऑन करो। ऑन करने के बाद क्या है, देखो इसको हम कुछ डेटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम डेटा देंगे, ओके, डेटा देंगे। सपोज हमारा आईडी 1 ऑलरेडी इंसर्ट है, मैं आईडी यहाँ पर 2 दे देता हूँ, समथिंग नेम समथिंग दे देता हूँ, कुछ भी नेम दे देता हूँ, समथिंग तन्मय दे देता हूँ, और तनीश, ओके, तनीश दे देता हूँ। उसके बाद तनीश रॉय दे देता हूँ, कुछ भी टाइटल में दे देता हूँ, रॉय दे देता हूँ। उसके बाद ये क्या हो गया, एज हो गया समथिंग, एज में कुछ भी एक दे देता हूँ, 15 दे देता हूँ, ओके,
ठीक है। मैं उसके बाद क्या जो ईमेल आता है, ईमेल कुछ भी दे देता हूँ, सपोज tonis@gmail.com, tonis@gmail.com दे देता हूँ। ठीक है। हाँ, एक्टिव स्विच में क्या करूँ, इसको मैं वाई रखूँ, येस रखूँ। ओके, ये हमारा जो सिस्टम डेटा है गया, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँ, एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक देखो यहाँ पर क्या हुआ, लिख रहा है एरर रेस्पॉन्स स्टेटस इज फॉर रेस्पॉन्स बॉडी एज मस्ट बी बिटवीन 8 ओ या देखो मैंने वैलिडेशन किया है। मैं जो प्रोजेक्ट डेवलप किया हूँ वो प्रॉपर वैलिडेशन है। वो लिख रहा है कि एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 50 क्योंकि ये जो मैं वैलिडेशन किया है, मैं यहाँ पर वैलिडेशन किया हूँ कि जो एज मेरे को देना है वो 18 से लेकर 50 तक, मिनिमम 18 है, लेकिन यहाँ पर मैंने 15 दे दिया तो इसलिए एरर आ गया। मैंने मिनिमम 18 और 18 के आगे देना है, 20 दे देता हूँ, अभी कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। अभी क्या होगा देखो, जस्ट एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या हो गया, देखो मेरा हो गया यूजर एडेड सक्सेसफुली। अभी मैं मेरे डेटाबेस में क्या एक ही यूजर था, एक ही डेटा था। देखो मैं अभी रिफ्रेश करूँगा और अभी मेरा 2 डेटा आ जाएगा। ठीक है ना, 2 डेटा आ जाएगा। यहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है। यहाँ पर हम सब कुछ कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब हाँ, क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये एडवांटेजेस है स्वागर का। स्वागर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या करता है, हमको टेस्टिंग करने के लिए ये ब्यूटीफुल यूआई देता है। लेकिन हम पोस्टमैन की बात करें, पोस्टमैन क्या है ना, एपीआई टेस्टिंग टूल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैकएंड डेवलपर ओनली, दिस इज द पोस्टमैन। बट पोस्टमैन में क्या होता है ना, हमको ये ब्यूटीफुल यूआई नहीं देता है, और क्या नहीं देता है, और हमको खुद ही सब कुछ लिखना पड़ता है। वो क्या होता है, यहाँ पर देखो जेसन का देखो ये हो गया हमारा पोस्टमैन, ये हो गया हमारा पोस्टमैन। पोस्टमैन में क्या, हमको सब कुछ खुद ही देना पड़ता है। देखो ये जो यूआरएल पैटर्न है हमको ही लिखना पड़ता है। यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, या देखो ये जो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको हम नहीं ले, यहाँ पर हम काम करेंगे तो कहाँ पर, पोस्टमैन पर। पोस्टमैन को खुद हमको सब कुछ लिखना पड़ेगा। बट स्वागर में ऑलरेडी अवेलेबल है, हमको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पोस्ट मेथड है। ठीक है। एक पोस्ट मेथड है, हम पोस्ट बॉडी जाएंगे, देखो ये बॉडी, देखो ये बॉडी खुद हमको लिखना पड़ेगा। ये अवेलेबल नहीं, पोस्टमैन में अवेलेबल नहीं होता, ये खुद हमको लिखना पड़ेगा। बट ये में जो हमारा जो ये होता है स्वागर होता है, वो स्वागर में ऑलरेडी प्री डिफाइंड ये एक फॉर्मेट देता है, ब्यूटीफुल फॉर्मेट देता है। हमको कुछ नहीं, हमको जस्ट एडिट करना है। ठीक है। एवरीथिंग postman postman comparative to postman, okay, swagger is best because swagger provided two things. One is documentation for consumer application development team, and we provided one beautiful UI also. You can provide any operation, delete operation also, you can operation delete operation. Suppose this is the delete API, here देखो आपको मांगेगा, सपोज यहाँ पे देखो ट्राई इट आउट करो, यहाँ पे आओ, देखो मेरा यहाँ पर क्या 2 डेटा है। मैं चाहता हूँ ये जो टू डेटा को डिलीट करने के लिए। ठीक है। मैं अभी डिलीट करूँगा, किसके मदद से करूँगा, ये स्वागर के मदद से करूँगा। यहाँ पर मेरे को मैं दे दूँगा वो जो प्राइमरी की का नंबर दे दो। यहाँ पर जो मांगता है हमारा जो प्राइमरी की होता है, देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो 1 हो गया, 2 हो गया, ये आईडी हो गया, आईडी इज अ प्राइमरी की। ओके, एंटिटी हमारा जो स्प्रिंग बूट एंटिटी एप्लीकेशन में इन्हें डिफाइन किया हूँ ये प्राइमरी की। तो मैं चाहता हूँ ये 2 नंबर के डेटा को डिलीट करने के लिए मैंने इंसर्ट किया, स्वागर की मदद से मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा। देखो मैं स्वागर ओपन करता हूँ, यहाँ पर स्वागर मैं 2 दे दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ देखो, यूजर नॉट फाउंड, वाई यूजर नॉट फाउंड, ओके डिलीट, ओके ओके ओके, ये फास्ट नेम की मदद से वो डिलीट करेगा। ठीक है। मेरे को यहाँ पर फास्ट नेम देना पड़ेगा। ठीक है। वो मैं यहाँ फास्ट नेम, सॉरी यहाँ पर फास्ट नेम, मैं फास्ट नेम के हिसाब से डिलीट करना चाहता हूँ। तो फास्ट नेम क्या है मैं पहले देख देता हूँ। यहाँ पर फास्ट नेम क्या होता है, उसका तनिष होता है, मैं तनिष दे दूंगा तो वो तनिष का रिक्का डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर
तनिष दे दिया, TANISH तनिष दे दिया। तो यहाँ पे देखो मेरा एक बार चेक कर देता हूँ, तनिष, ठीक है। यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीट हो गया मेरा अकाउंट। अभी देखो मेरा जो डेटाबेस है वहाँ पर 2 था, अभी मैं और एक बार रिफ्रेश कर दूंगा तो रन कर दूंगा तो एक ही रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। देखो मेरा सब कुछ ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। मैं ये चीज़ पोस्टमैन में भी कर सकता हूँ। थोड़ा काफ़ी मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या वाइंड अप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक है।